गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। आपने पढ़ा होगा ये 9th क्लास में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax² + bx + c। और यहाँ पे जो आपका a होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देते तो आपका ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। तो डेफिनेशन देखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो भी हमने पढ़ा वही लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। a b c रियल नंबर्स होंगे और a हमारा जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल 1 में आपको दो सिचुएशन दी हुई है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। फर्स्ट है आपकी जॉन एंड जिवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। अब जॉन एंड जिवंती के पास मिलाकर 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5 मार्बल्स गुम कर दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124। अब जो उनके पास मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट कितना है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। अब हमें फाइंड आउट करना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉन के पास जो मार्बल्स है उसको लेट करेंगे। तो जॉन के पास जो मार्बल्स है वो हमने लेट कर ली है x। उसके बाद द नंबर ऑफ मार्बल जिवंती हैड। अब दोनों के पास मिला के 45 थे। अब जॉन के पास हमारे x थे तो जॉन के मार्बल्स को माइनस करके जिवंती के मार्बल्स आ जाएंगे। तो जिवंती के पास मार्बल्स जाएंगे 45 माइनस x। अब दोनों ने 5 मार्बल्स लॉस कर दिए थे। तो जो उनके मार्बल्स उसमें से 5 को हम माइनस करेंगे। तो नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन। अब जॉन के पास कितने मार्बल्स बचे x माइनस 5 लॉस हो गए थे तो 5 को माइनस कर दिया। अब जिवंती के पास कितने मार्बल्स बचे, फिर से जिवंती के पास 45 माइनस x थे, उसमें से हम 5 को माइनस कर देंगे। तो 45 माइनस 5 40 आ जाएगा माइनस x। तो जिवंती के पास कितने मार्बल्स बचे 40 माइनस x। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपको बोला है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो x माइनस 5 40 माइनस x, ये इनके मार्बल्स बचे हैं। 5 लॉस होने के बाद इनका प्रोडक्ट आपको 124 दिया है। तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x को 40 से करेंगे आएगा 40x, फिर x को माइनस x से करेंगे आएगा माइनस x²। माइनस 5 को 40 से करेंगे आएगा माइनस 200। माइनस 5x को माइनस x से करेंगे तो आ जाएगा 5x। अब इसको सॉल्व कर देंगे। x² की टर्म पहले लिख देते हैं, फिर x वाली टर्म देखिए 40x + 5x 45x हो जाएगा। ये माइनस 200 है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस 200, ये आ जाएगा आपका 324। तो माइनस x² + 45 इज इक्वल टू 324। अब आप देखेंगे सारी टर्म्स को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो आपकी ये बन जाएगी x² माइनस 45x + 324। सब टर्म्स को एक साइड ले आएंगे। x² हमें पॉजिटिव चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं, तो इसको एक साइड ला के हमारी ये टर्म बन जाएगी। तो जो भी फॉर द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जॉन के पास जो मार्बल्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब आप उस मार्बल्स की वैल्यू पुट करोगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन जो आपको दिया है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। अब कॉटेज इंडस्ट्री कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाइंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको बोलिए एक टॉय की वो कितनी है 55 कम है माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, जितने टॉयज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो 7। अब एक दिन जो टोटल पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपको 750 दिया है। आपको नंबर ऑफ टॉयज निकालना है कि उस दिन कितने मैन्युफैक्चर्ड हुए। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले तो आपको निकालना है कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए एक दिन में, तो उसी को हम लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे भी एक्स डे टॉयज प्रोड्यूस हुए। अब आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला था उसको 55 माइनस द टॉयज। तो 55 में से टॉयज जितने प्रोड्यूस हुए उसको माइनस कर देंगे, 55 माइनस x आ जाएगा। अब आपको बोला है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो आपको बोलिए 750। तो आपके जितने टॉयज प्रोड्यूस हुए और एक टॉय की जो कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो वही करेंगे हम यहाँ पे
एक्स को 55 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो आ जाएंगे हमारी 750। सॉल्व किया है इसको, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 55 को तो 55 माइनस एक्स से माइनस जो करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। सब टर्म्स को हम राइट हैंड साइड लेके इधर भी इनको ले गए तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब जो नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब एक्स में आप टॉयज़ की वैल्यू पुट करेंगे तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको कुछ इक्वेशंस दी हैं, आपको चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। आप पहले उनको सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे कि अगर उनकी डिग्री 2 आएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर डिग्री 2 नहीं आएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो आप पहले इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करेंगे तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2x। और ये राइट हैंड साइड आप देखेंगे 2 है, पहले x से मल्टीप्लाई होकर आएगा 2x, फिर ये 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होकर आएगा -6। तो अब सारे टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये जो 2x है इधर आके -2x हो जाएगा, ये -6 है इधर +6 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 2x और -2x ये कैंसिल्स हो जाएंगे तो आपका ये 1 और 6 आपका ऐड होके 7 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में जो डिग्री है वो 2 है। डिग्री ऑफ इक्वेशन is 2, therefore x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस x माइनस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट आप देखेंगे सेकेंड पार्ट। सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व नहीं हो सकती और कुछ भी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। राइट हैंड साइड देखिए, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा, फिर -2 को आप -x से करेंगे तो +2x आएगा। सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये आपका +6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। -2x से हमारा ये सॉरी कटेगा नहीं, -2x से तो हो जाएगा -4x +6 एज इट इज। तो आप देख सकते हैं इसमें भी हमारी जो डिग्री है इक्वेशन की वो 2 है, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो लिखेंगे डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 2, therefore x square minus 2x is equal to -2, 3 minus x is a quadratic equation. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इस x को 1 से करेंगे तो आएगा x, फिर आप -2 को x से करेंगे -2x, फिर -2 को 1 से करेंगे आएगा -2। अब ये फिर से करेंगे। हर नंबर को हर किसी से मल्टीप्लाई करना होता है जब आपको 2 नंबर्स ब्रैकेट में दिए हो। जैसे x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसको हम +3x आ जाएगा, फिर -1 को x से करेंगे -x, -1 को 3 से करेंगे -3। सारे टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो इन सब टर्म्स का हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। -x स्क्वायर -3x प्लस x प्लस 3। जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं वो आप कैंसिल कर देंगे। एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, बाकी हम सॉल्व करते हैं। ये x है, ये भी x है, तो ये 2x हो जाएगा। -2x ऑलरेडी दिया हुआ है, ये -2 है, ये +3, ये आ जाएगा आपका +1 और ये -3x आपका एज इट इज। अब आप देखेंगे -2 और +2 आपके जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी बन जाएगी -3x + 1। आप देखेंगे इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 1 है। डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1, इसलिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देयरफॉर x minus 2x plus 1 is equal to x minus 1x plus 3 is not a quadratic equation.
6 पार्ट देखेंगे। इसमें आपका जो राइट हैंड साइड है उसमें आप आइडेंटिटी यूज़ करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम राइट हैंड साइड को ओपन करेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे 2ab, तो a x है, b है 2 है, तो ये आ जाएगा हमारा 4x। सारी टर्म्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, राइट हैंड सारी टर्म्स का जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो जो कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देंगे, एक्स वाली टर्म कैंसिल हो रही है, कैंसिल कर देंगे, रेस्ट टर्म को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4x और 3x 7x हो जाएगा, प्लस 1 और माइनस 4, ये हो जाएगा आपका -3। तो ये आपकी टर्म आ गई। ये इक्वेशन की भी आप देखेंगे कि जो डिग्री है वो 1 है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। Degree of equation is 1, therefore x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 is not a quadratic equation। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको और भी पार्ट्स दिए हुए हैं, टोटल 8 पार्ट्स है, 4 मैंने आपको सॉल्व करा दी, बाकी के 4 पार्ट्स भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करना है इन सिचुएशन को। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब आपको लेंथ दी है प्लॉट की, 1 मोर है, मतलब एक ज़्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ से, ब्रेथ की डबल करके प्लस 1 करेंगे तब हमारी लेंथ आएगी। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो आपको एरिया दिया हुआ है 528, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन टू बी 528, तो आप ब्रेथ को मानेंगे x, और लेंथ आपको बोला है इज 1 मोर देन ट्वाइस, मतलब 1 ज़्यादा है, ट्वाइस द ब्रेथ। तो ब्रेथ को आपने x माना है तो उसका ट्वाइस मतलब डबल हो जाएगा 2x, और उसमें आप 1 ज़्यादा है लेंथ, तो लेंथ आपकी हो जाएगी 2x प्लस 1 मीटर्स। अब आपको बोला है एरिया, एरिया हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारी है लेंथ हमारी है 2x प्लस 1, ब्रेथ है हमारी x, तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमारे एरिया के इक्वल होना चाहिए जो है 528। तो इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा आपका, इसको आप x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर आएगा, फिर x को 1 से करेंगे प्लस x इज इक्वल टू 528। 528 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सेकेंड पार्ट देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 306। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट आपको 306 दिया हुआ है, हमें वो इंटीजर्स निकालने हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है सबसे पहले तो लगातार, कंटिन्यू, जैसे 3 और 4 हो गया, वो हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए, 4 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, 5 6 7 8 ऐसे ही हमारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अगर एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हमारा x होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा होगा x प्लस 1। तो हमने 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ले लिए, नंबर्स ले लिए, बी एक्स एंड एक्स प्लस 1। तो आपको बोला इन दोनों के प्रोडक्ट मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 306 के बराबर है। तो लिख देंगे, अब सॉल्व करेंगे, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इस एक्स को 1 से करेंगे तो प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। तो 306 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो हमारे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। थर्ड पार्ट देखते हैं, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे 26 ईयर्स बड़ी हैं, तो मतलब अगर मदर की एज x है तो अगर रोहन की एज x है तो मदर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26 ईयर्स। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर आफ्टर 3 ईयर्स। अब 3 साल बाद जो उनके प्रोडक्ट है उनके एजेस का वो आपको 360 दिया है, तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम लेट रोहन की प्रेजेंट एज ही करेंगे, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन भी x। तो रोहन की प्रेजेंट एज को हमने x ले लिया, मदर 26 ईयर बड़ी हैं तो मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी x प्लस 26। अब आपको 3 ईयर्स बाद की सिचुएशन दी है तो हम दोनों की एज 3 ईयर्स बाद कितनी होगी वो निकालेंगे। एज ऑफ रोहन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद रोहन की एज होगी x प्लस 3,
और एज ऑफ मदर आफ्टर 3 ईयर्स, मदर की एज x + 26 थी, उसमें 3 ऐड करेंगे तो x + 29 होगी। अब आपको बोला था कि अब जो उनकी 3 ईयर्स बाद जो एज है, मतलब x + 3 और x + 23, इनके प्रोडक्ट आपको दिया है 360, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा आंसर। तो देखते हैं कैसे करना है मल्टीप्लाई। x + 3 है आपका, x + 29 = 360। तो x को x से करेंगे x², x को फिर 29 से करेंगे तो आएगा 29x, x को 3 से करेंगे +3x और 29 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 87, और ये 360 तो ऐसे ही एज इट इज़। अब x सारे टर्म्स ऐड कर देंगे, जगह x², ये ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 32x + 87 = 360। अब ये 87 इधर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 273, और फिर इसको हम इधर की साइड या फिर 360 को इधर ले आइए तो फिर 87 - 360 हो जाएगा -273। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² + 32x - 273। तो लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। इफ़ द स्पीड हैज़ बिन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर लेस होती, मतलब 8 किलोमीटर कम होती, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की। ऑब्वियसली अगर स्पीड कम होगी तो हमें कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही कंडीशन आपको दी है कि डिस्टेंस 480 है हमारा, स्पीड अगर उसकी 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो हमें डिस्टेंस 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो पहले जो डिस्टेंस लग रहा था, तो पहले जो टाइम आपका था, अगर उस टाइम को माइनस करेंगे जो टाइम अभी जो स्पीड है 8 किलोमीटर कम करने पे लगा है, तो हमारा वो 3 आवर्स के इक्वल आना चाहिए। तो हमारा जो स्पीड और टाइम का फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो हम लिखते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, हम वही इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम स्पीड ऑफ ट्रेन को लेट करेंगे, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर/आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने x किलोमीटर/आवर लेट करनी है। अब टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, हम वही फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, 480 डिवाइडेड बाय x आवर। तो टाइम टेकन करने में, उसको कवर करने में 480 बाय x आवर्स लग रहे। अगर स्पीड उसकी 8 किलोमीटर लेस होगी, मतलब स्पीड हमारी अब x - 8 हो जाएगी, तो उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस तो 480 और स्पीड हमारी x - 8 है, तो इतना टाइम लग रहा है उसको। और नॉर्मल जब वो चल रहा था x स्पीड से तो उसको इतना टाइम लग रहा था। अब आपको कंडीशन में बोला था कि अगर स्पीड उसकी 8 किलोमीटर लेस होगी, इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर लेस, इट वुड हैव टेक 3 आवर्स मोर, या मोर होगा, उसको 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे। तो जब स्पीड कम थी, वो जो टाइम पहले लिखेंगे 480 डिवाइडेड बाई x - 8, उसको माइनस कर देंगे, जब उसकी स्पीड x थी तो हमारा 3 आएगा। अब जो आपकी इक्वेशन आई है, अब देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इसमें से 480 को बाहर ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो आपका अंदर बन जाएगा x - 8 1/x = 3। अब जो ये 3 है और 480 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 160, और ऊपर आप इधर इसका एलसीएम ले लीजिए x - 8 और x का, तो आपको ये बन जाएगी x - 8x, और आप यहाँ पे आपका x - 8 इज इक्वल टू 1। अब जो आपके नीचे डिनोमिनेटर में आया है, ये आप राइट हैंड साइड ले जाइए और अंदर आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आपका ये आ जाएगा 160, आपका आएगा 160 x - x + 8, और आप इधर आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे इसको x - 8 को, तो ये -x और +x कैंसिल हो जाएगा। 160 को 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1280। इधर x को x से करेंगे आएगा x² - 8x, तो इस 128 को भी राइट हैंड साइड ले जाएंगे, आएगा x² - 8x - 1280। तो यही आपका आंसर आ रहा है। इधर नीचे आप देखेंगे x² - 8x - 1280, तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है।